स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैगल कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 9। टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, जो चैप्टर 1 है, और एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे 1.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आई होप आपको वो समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं। आज हम पहले वो डिस्कस करते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो रीड करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा। बताओ, हमने रियल नंबर की डेफिनेशन की थी। ठीक है, वो 10th क्लास के टॉपिक के लिए भी मैंने करवाया था पूरा रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स कंसिस्ट होते हैं। पूरा एक नंबर सिस्टम पे मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। उससे आपका ये टॉपिक जो है इजिली क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर के सेट में अगर ये आपका रियल नंबर है तो इसमें कौन कौन से नंबर्स कंसिस्ट करता है? ये पहले होता है नेचुरल नंबर, फिर उसमें हम 0 डाल देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स डाल देते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाता है। उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, उसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स डाल देते हैं तो वो रैशनल बन जाता है। रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, जैसे √2, √3, √5, ये सारे इरेशनल है तो वो भी डाल देते हैं। उसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं तो हमारा सेट बनता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को जिसमें नेगेटिव होते हैं, रैशनल्स को, और इसका एक और बड़ा सेट कर दें तो यहाँ अलग से इसको इरेशनल को कंटेन करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि इरेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि रियल नंबर किसको कंटेन कर रहा है? सारे इरेशनल नंबर्स को। तो ये तो सही बोल रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। हमें ट्रू फॉल्स ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन मीन्स की रियल लाइन। रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर की बात कर रहा है बेसिकली। कहता है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं पर वो उनसे कुछ पॉइंट्स की बात नहीं की, उसने एवरी पॉइंट की बात की है। तो ये एक कंसेप्ट है जो आप हायर क्लासेस में सीखोगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये होती है हमारी नंबर लाइन 0। इधर कौन से होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स, और इधर सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम रूट में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारे पास हमारा जो नंबर सिस्टम है 10th तक तो वो रियल नंबर्स तक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो वो हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो ये जो रूट में माइनस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो नेगेटिव नंबर्स है उनको हम रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूं कि मैं 2 को ऐसे लिख दूं तो ये रियल नंबर्स में नहीं डिफाइन। ये थोड़ा सा आगे और कंसेप्ट हमारा चल जाता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है। ठीक है, तो वो कह रहा था कि एवरी पॉइंट जो नंबर लाइन पे है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, फॉल्स है। ठीक, थर्ड में कहता है एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर है, कि जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे इरेशनल है। रियल नंबर्स में तो नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, रैशनल है, इरेशनल है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑल इरेशनल आर रियल, बट ऑल रियल आर इरेशनल थोड़ी है, उसमें तो बाकी कहाँ जाएंगे फिर? तो ये भी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या से होते हैं? नेचुरल भी है, होल भी है। ठीक है, तो ये चीज भी वो गलत बोल रहे हैं। एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं है, कुछ रैशनल्स भी हैं। ठीक है, तो ये चीज भी वो गलत बोल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कुछ इंटीजर्स भी हैं, अभी हमने डिफाइन किया इंटीजर्स को, तो हम इरेशनल की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा
इंटीजर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये चीज हो सकती है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सबका स्क्वायर रूट, क्योंकि नेगेटिव का तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, पहला इंटीजर्स तो वो लिख नहीं सकता। अभी हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो डिफाइन ही नहीं है, वो तो हमारा इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर रूट होगा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिनको हम अगर सॉल्व करते हैं चाहे स्क्वायर रूट की फॉर्म में चाहे डिवीजन की फॉर्म में, वो कभी खत्म नहीं होते, चलते जाते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि सारे पॉजिटिव स्क्वायर रूट का नंबर जो वो इरेशनल है। नहीं है, ये तो गलत बोल रहे हैं। क्यों? हम इसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। सपोज आप ले लो 4 का, 4 पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2, और 2 को तो लिख दिया मैंने p/q की फॉर्म में, तो ये क्या बन गया? ये तो रैशनल है, ठीक है। 9 ले लो, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, और 3/1 ये भी p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या बन गया? रैशनल है। तो वो तो कह रहा था कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है। नहीं, वो गलत कह रहा है। सारे का नहीं है, कुछ क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर रूट इरेशनल है, 3 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल है, 5 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल है, पर वो कुछ नंबर्स है। ये तो ऑल की बात कर रहा था, तो ऑल के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्लियर है? अब हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से 1.2 में से जो अभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस बाकी ये जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए ये तो जस्ट एक हमारी बेसिक नॉलेज के लिए था। करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर में आता है उसका क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो जस्ट हमारी नॉलेज के लिए था। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड। रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें रूट 5। तो इसके लिए हमें एक थ्योरम पर गौर करना पड़ेगा, जो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम? कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मींस एंगल कितना? 90। जहां 90 का एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस प्लस परपेंडिकुलर, जैसे मर्जी लिख लो, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे टर्म्स हो जाए। तो हाइपोटेन्यूज की अगर वैल्यू निकाले तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो क्या होता है रिजल्ट? हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? 5 को रिप्रेजेंट करना है। कोई भी नंबर हो सकता है, 2 रूट 2 को भी कह सकते हैं, रूट 3, रूट 7, ऐसे जितने मर्जी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबके लिए सेम अप्रोच ही रहेगी। पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस नंबर चेंज हो सकते हैं, पर कंसेप्ट यही है कि रूट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली कंपास से करना है, स्केल से, ठीक है। हमारे पास वो नहीं है तो हम डायरेक्ट टेक करेंगे। देखो रूट 5, इसको मैं लिख सकती हूँ रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये उसी फॉर्म में आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो एक नंबर लाइन लेते हैं, इसको पॉइंट देती हूँ ए, कितना 2, बेस कितना है इसका 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स हम इसका बेस ले लेते हैं। तो ये कितना हमने ले लिया 2 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे? बी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक। कितना परपेंडिकुलर है? 1, तो 1 यूनिट का ही आप मेजरमेंट्स देख लेना, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर देते हैं सी। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो देखना ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 कितना निकल आएगा? ये हमारे पास रूट 5, ठीक है।
तो ऐसे आप किसी भी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।